अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एम्पैथ के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो एम्पैथ वो होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और लोगों को उनके ऑरा या वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो समझता है, यानी कि जो शक्ल सूरत आवाज़ अंदाज इन सब से गहरा जो कुछ है इंसान के अंदर सोल लेवल पे या दिल के लेवल पे, जो कि हमारे बिहेवियर से हमारी बातचीत से यहाँ हो रहा होता है, दिख रहा होता है, जिसको लोग नोटिस नहीं करते। जो एम्पैथ है वो बहुत बारीक टोन ऑफ वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अंदाज, आप सब कुछ हर चीज़ नोट कर रहा होता है। ठीक है, नोट करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन वो हर चीज़ फील करता है बहुत गहराई से, हर चीज़ को नोट करता है। पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो एम्पैथ है दोस्तों, वो एम्पैथी रखता है लोगों से, क्योंकि वो दूसरों का वो दर्द दुख देख सकता है जो कि आम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, फिर इस तरह का जो पर्सन होता है ना, उसका बचपन भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोगों के रवैयों में, लोगों के अल्फाज में, उनकी बातों में छुपे हुए झूठ को पकड़ लेते हैं। तो पेरेंट्स और रिलेटिव जो हैं वो इनको शट डाउन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है उसको किसी तरह से अपने ताबे लाया जाए या उनको फर्मा बरदार बनाया जाए, ओबीडियंट बनाया जाए, कि बच्चा जो है उसको फैमिली के जो भी डिसफंक्शनल जो चीज़ें चल रही हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं फैमिली की, उनके ऊपर बोलने की जुर्रत ना करे बच्चा। तो बच्चे को वो एहसास दिलाया जाता है कि उस बच्चे में कोई कमी है या वो डिफेक्टिव है, कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी अपनी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके घर वाले, रिलेटिव्स जो हैं वो उसको एक्सेप्टेंस इस तरह की नहीं मिलती। तो यानी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, कोई कमी है, जिसकी वजह से मुझे ब्लैक शीप बनाया जाता है या मुझे पसंद नहीं किया जाता। तो वो सोचते हैं कि मैं शायद यूज़फुल नहीं हूँ, और अपने आप को यूज़फुल बनाने के लिए वो ये चीज़ सोच लेते हैं कि हमें हर बंदे का मसला सॉल्व करना है, हर एक का, किसी का जो भी मसला है उस मसले को हमने सॉल्व करना है, चाहे दूसरा हमसे मदद मांगे ना मांगे। लेकिन इनके अंदर ये है कि शायद मैं दूसरे को बचा लूँ, दूसरे की मदद कर लूँ, दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, तो जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। और इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली अपने ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स में और अपने पेरेंट्स से, और इनको जो अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये दूसरों के साथ जब मिलते हैं तो इनको होता है कि शायद किसी को सेव कर लूँ, किसी की मदद कर लूँ, तो इसका मतलब है कि जो मुझे डीवैल्यूएशन मिली थी, कहीं ना कहीं उससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा कि अच्छा, इतनी डीवैल्यूएशन मिली थी लेकिन अब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके काम आ रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो हर तरह से आउट ऑफ देयर वे जाके अपना नुकसान करके दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ से ही, जहाँ से मदद जिन लोगों की होती है, वही लोग इनको बुरा भला भी कहते हैं। उसका कुछ इस तरह का होता है दोस्तों कि अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपनी गलतियों पे नज़र रखना, उनको करेक्ट करने की कोशिश करना, शेडो वर्क करना या शेडो सेल्फ को इंटीग्रेट करना, ये सारा कुछ आसान नहीं होता, हर बंदा इस तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, तो लोगों का जो शेडो है ना, जो शेडो सेल्फ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती रहती है। अब जब एम्पैथ से मिलते हैं तो एम्पैथ तो अंदर तक देख लेता है दूसरे को, ठीक है, उसकी शेडो सेल्फ भी देख लेता है और अनकंडीशनली एक्सेप्ट भी करता है दूसरे को।
लेकिन हर बंदा नहीं चाहता कि उसको उसके ट्रॉमा को हील किया जाए, सॉल्व किया जाए, शेडो वर्क किया जाए, उसको बताया जाए कि कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसमें जानते ही नहीं कि वो ट्रॉमा में है या ट्रॉमा से निकलना तो फिर अगला स्टेप है, वो तो उस चीज़ को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, वो उसी तरह रहना चाहते हैं। उनको ग्रो नहीं होना, उनको आ, आ, वो इस तरह से अपनी जो भी हालात हैं उनके अंदर मुतमईन है। तो एम्पैथ जब उनकी तरफ बढ़ता है तो जिस सेल्फ को वो शेडो सेल्फ को स्प्रेस करके बैठे होते हैं, अबेंडन करके उसको छुपा के बैठे होते हैं, एम्पैथ जब रूम में एंटर होता है तो एम्पैथ जो है वो पर्सन को बाद में देखता है, पहले उसकी शेडो सेल्फ देख लेता है उसके अंदर। अब जब उसकी शेडो सेल्फ देख लेता है तो कई दफ़ा तो एम्पैथ कोशिश करता है कि दूसरे को पता ना लगे कि मैंने देख लिया है, ठीक है। लेकिन एम्पैथ जो है वो क्योंकि बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा होता है दूसरे की सेल्फ को, तो वो जितना भी हाइड करने की कोशिश करे, समझ आ जाती कि इस बंदे ने मुझे देख लिया। अब आप अपनी उस सेल्फ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो और एक पर्सन ने आपको, किसी एक व्यक्ति ने आपको देख लिया, तो आप यही चाहोगे ना कि ये बंदा मुझे कभी ना नजर आए। या ये जैसे मूवीज में होता है ना कि कोई बिजनेस डील चल रही है, कोई उसमें कोई 2 नंबरी कोई करप्शन चल रही है और वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि देख लेता है कि यहाँ पे तो 2 नंबरी चल रही है। अब कोशिश तो यही होगी कि इस बंदे को किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए, इसको दूसरे शहर भेज दिया जाए, ये हमें कहीं नज़र ही ना आए। तो जो असलियत देख लेता है ना, उससे एक ख़ास तरह की चिढ़ सी होने लगती है कि अच्छा इसको देख के तो मुझे वही याद आ जाता है कि मैं तो ऐसा था पहले, या मेरे से ये गलती हुई है, या जो चीज़ छुपा रहे होते हैं वो चीज़ आपको एम्पैथ को देख के वो चीज़ नज़र आती है। तो फिर एम्पैथ से चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एम्पैथ से चिढ़ते हैं लोग इस बात पे भी कि एम्पैथ जो है वो किसी के लिए वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, किसी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा। देखा जाए तो आम इंसान की सारी ज़िंदगी जो सुबह से रात तक इंसान कर रहा होता है परफॉर्मेंस ही तो होती है। उसमें इंसान अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है वो मास्किंग में लगा देता है, अपने आप को छुपाने में लगा देता है। और जो एम्पैथ है वो बड़ी ईज़ के साथ अपनी स्किन में कंफर्टेबल होता है। तो गुस्सा तो आएगा, जलन तो होगी। अब आप देखोगे कि यार ये तो बंदरों की तरह नहीं उछल कूद करके दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग इसकी तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं। ये कुछ मास्किंग नहीं कर रहा, किसी की चापलूसी नहीं कर रहा, किसी को रास्ते से हटाने या गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, स्मेयर कैंपेन नहीं कर रहा किसी के बारे में। तो ये इतना अपने आप में इंसान कैसे खुश और रिलैक्स हो सकता है, ये चीज़ समझनी बहुत मुश्किल होती है। तो इस चीज़ पे भी जलन और गुस्सा होता है लोगों को कि अच्छा बड़ी ईज़ के साथ ये पर्सन सब कुछ कर रहा है, ठीक है। और होता कुछ यूँ है दोस्तों कि जो एम्पैथ है ना वो बड़ा एफर्टलेसली अपने आप में प्रेजेंट होता है, अपनी जो सेल्फ इमोशनल सेल्फ के साथ भी प्रेजेंट होता है। सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ भी एम्पैथ प्रेजेंट होता है। और उसके जो डेप्थ होती है, जिस गहराई से वो दूसरे को अपनी प्रेजेंस देता है, दूसरे को प्रेजेंट फील करवाता है, वो चीज़ हर एक इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी है ऐसी चीज़ कि इनकी जो प्रेजेंस है, इनकी जो बीइंग है वो मतलब बहुत वैल्यूएबल है। ऐसी सेल्फ नहीं हमें मिल सकती, ऐसी अटेंशन हमें नहीं कोई दे सकता, ऐसी डेप्थ की फीलिंग कोई नहीं दे सकता। तो इतनी ऑथेंटिक सेल्फ हमें नहीं मिल सकती। तो वो चीज़ एक एम्पैथ एफर्टलेसली कर रहा होता है, तो वो चीज़ भी गुस्सा दिलाती है। हालांकि लोग ये नहीं
सोचते कि एम्पैथ जिस जगह पर पहुंच गया है ना, वो बहुत दुख बर्दाश्त करके, बहुत सेक्रीफाइस करके, बहुत सफरिंग फेस करके, बहुत तन्हाई बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन लोग तो हंसता मुस्कुराता चेहरा देखते हैं, वो कहते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, इसको ये सब क्यों नेमतें मिल रही हैं, ये मुतमईन क्यों है, इसको इत्मीनान क्यों मिल गया। तो ये भी एक चीज़ होती है एम्पैथ की। तो एम्पैथ का जो वीक पॉइंट होता है ना, वो यही होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स कह लो या जो भी, कि मैंने सेवियर कॉम्प्लेक्स, के मैंने दूसरे को बचाना है, और दूसरे, क्योंकि इनको होता है कि इनके बचपन में इनकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई हमें बचा ले, हमें कोई यहाँ से निकाल ले, हमें कोई देख सके हमारी सेल्फ को। जैसे अक्सर एम्पैथ जो है वो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से उनका वास्ता पड़ता है, तो वो एम्पैथ के अंदर ख्वाहिश होती है कि कोई मेरे अंदर मुझे देख सके कि मैं क्या हूँ। तो ये करते हैं सारी ज़िंदगी के जो भी पर्सन मिलता है, ये कहते हैं कि नहीं, इसकी बेशक शेडो सेल्फ भी है, टॉक्सिक भी है, जो भी है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ये अंदर से क्या है, ये इसका ट्रोमा अगर हम दूर कर दें, इसको हील कर दें, और इस पर्सन को अगर मोहब्बत दें, वक्त दें, केयर करें इसकी, तो ये ठीक हो जाएगा। और हम कर सकते हैं, हमने करना है एंडलेस जो है वफादारी, एंडलेस उस पर्सन को, यानी कि हर हद तक ये उसको वफादारी दे रहे होते हैं कि दूसरा जो है इनको फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है कि इनकी केयर, इनका लव, इनकी वफादारी, ये सब तो बेशबहा है। ये सब चीज़ें तो इनकी तो एंडलेस सप्लाई है, ना ख़त्म होने वाली सप्लाई जो ये दे रहे हैं, एम्पैथ हमें दे रहा है और हमें देता ही रहेगा, क्योंकि इसको और कुछ करना ही नहीं आता, और इसका ये डिफ़ॉल्ट सारा सिस्टम है जो ये कर रहा है। तो इसको फांस के रखो, इसको दबोच के रखो कि ये सारी लाइट हमें देता रहे, सारी केयर हमें देता रहे। तो ये इनके जहन में होता है, ये पोटेंशियल देखते हैं दूसरे की कि नहीं, ये इंसान जो है अभी कड़वा है, लेकिन इसको हीलिंग मिलेगी तो ये बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा, बहुत लविंग इंसान बन जाएगा, सारा कुछ। और ये उसी में लगे रहते हैं, दूसरे को जो है वो बचाने के लिए, दूसरे को हील करने के लिए ये अपना आप सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब ये हो गया इनका वीक पॉइंट। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको तो कोई सलाह नहीं मिलता, उल्टा जो लोग इनसे फ़ायदा लेते हैं वही इनको बदनाम भी करते हैं, वही लोग इनको टॉर्चर भी करते हैं, अब्यूज़ करते हैं और इनका नुकसान करते हैं। तो इनको करना ये चाहिए, पहली बात कि एम्पैथ को अपनी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखनी चाहिए। बाउंड्रीज़ नहीं होंगी ना तो ये ज़ाया हो जाएंगे, खो जाएंगे, कहीं इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे, दूसरे को बचाने में, ऐसे इंसान को बचाने में लगे रहेंगे जो जिसका हील होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ज़रूरत हर एक इंसान ग्रो नहीं होना चाहता, वो चीज़ अंदर से नहीं आती, वो कंफर्ट जोन में रहना लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो हर एक को सेव करना और हर एक को जिसको अल्लाह ताला ने सेव करना हो या अल्लाह ताला ने हील करना हो ना, उसके लिए वसीले बन जाते हैं। और दूसरा ये कि उस इंसान का अंदर से ख्वाहिश भी आ जाती है कि मुझे हील होना है। ऐसे लोगों को हमने हील नहीं करना, क्योंकि वो हील ही नहीं हो सकते। जो लोग हील होना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के पीछे लग के आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं। टाइम कीमती है, हमारी जो अटेंशन है वो कीमती है, हमारी जो प्रेजेंस है वो कीमती है, क्योंकि ये ऐसी प्रेजेंस है जो डेप्थ वाली है, जो ऑथेंटिक है, जो हर लेवल पे है, यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर लेवल पे हम दूसरे को प्रेजेंस अपनी दे सकते हैं। इस तरह की प्रेजेंस हर कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंस कीमती है, हर एक के लिए नहीं है। एम्पैथ, आपकी प्रेजेंस, आपकी अटेंशन हर एक के लिए नहीं है। ठीक है, अपनी बाउंड्री बना के रखो, अपने आप को ज़ाया ना करो, अपना वक्त ज़ाया ना करो, अपनी कीमती चीज़ें जैसे कि अटेंशन और प्रेजेंस
लोगों पे ज़ाया ना करो, अपने कीमती अल्फाज लोगों पे ज़ाया ना करो। हर बंदा नहीं है इस काबिल कि उसको गाइड किया जाए, उसको एडवाइस दी जाए। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग डिसलाइक करते हैं। जो इंसान आपकी तरफ बढ़ता है, आपसे गाइडेंस मांगता है, आपसे एडवाइस मांगता है और उस वक्त आप अवेलेबल हो, वरना आप कह दो कि मैं अपनी हेल्थ, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करके, उनकी केयर करके, जब मैं साउंड एंड हेल्थी हूँगा, जब मैं ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हूँगा, तो मैं आपको उस टाइम एडवाइस कर दूँगा, उस टाइम आपको गाइड कर दूँगा जब आपको गाइडेंस चाहिए होगी। डोंट गो टू पीपल, डोंट गो रन आफ्टर पीपल टू हील देम। अगर आप अपने आप में रहोगे, अपनी ट्रू सेल्फ में रहोगे, एक दरख्त की तरह, एक सायादार दरख्त की तरह, तो साया लेने के लिए लोग खुद आएंगे, आपके पास बैठेंगे। ठीक है ना, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दरवाजे खुले रखने की ज़रूरत नहीं है। देयर शुड बी क्लियर बाउंड्रीज। दरवाजे खुले रखने से मुराद मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो कीमती चीज़ है वो क्या है? आपकी अटेंशन और आपकी प्रेजेंस। वैसे तो आपकी सेल्फ, आपकी एडवाइस, गाइडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, हर चीज़ कीमती है, लेकिन आपको जो जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे लोग अब्यूज़ करते हैं, वो है आपकी अटेंशन और प्रेजेंस। उस पॉइंट के से लोग एंटर होते हैं और आपको अब्यूज़ करते हैं। कैसे? क्योंकि दरवाजे खुले होते हैं। दरवाजे कैसे खुले? आप किसी रूम में बैठे हो तो आप हर एक पे ध्यान दे रहे हो, हर एक के ऊपर तवज्जो दे रहे हो, हर एक को फील कर रहे हो। यानी कि वो आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, आपकी साइकोलॉजी में बगैर नॉक किए पर्सन एंटर हो चुका है। ठीक है, अब दरवाज़ा तो कोई है नहीं, यानी कि आपको ब्लॉक नहीं करना आता, आपको बाउंड्रीज नहीं रखनी आती कि आप किसी जगह पे मौजूद हो। अब आपकी एक सेंसिटिविटी तो है, दूसरों की एनर्जीज आप फील करते हो, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज ऐसी स्ट्रांग बनानी है कि दूसरों की जो टॉक्सिक थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, वो आप पे असर ना डालें। एक ब्लॉक बीच में होना ज़रूरी है, कोई पर्दा बीच में होना ज़रूरी है। वो आपकी एनर्जीज का एक हाला है जो अपने इर्द गिर्द आप बना के रखो, दूसरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। सनलाइट तेज पड़ रही होती है ना, तो आंखों के लिए हम ग्लासेस लगा लेते हैं, सर पे कैप पहन लेते हैं, कोई चादर ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें डायरेक्ट ना पड़े। अब लोग हैं, आपकी सेंसिटिविटी तो है, आप सबको फील कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे साइकोलॉजिकली डिस्टेंट करके रखना है दूसरे में और अपने में फ़र्क रखना है कि ये दूसरे लोगों की एनर्जीज हैं, ये डोंट बिलोंग टू मी, ये मेरी एनर्जी है। मैं रिलैक्स हूँ इस वक्त, मैं मुतमईन हूँ इस वक्त, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ इस वक्त, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ इस वक्त। दूसरों की एनर्जीज को आर्म लेंथ पे रखें, अनलेस कि यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन और यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम इन सम वे। वो भी देखें दूसरा पर्सन क्या सिर्फ आपके सामने रोना रो रहा है कि मेरी हेल्प करो, या वो सच में हील होना चाहता है, सच में चाहता है कि उसकी हेल्प हो। क्योंकि आपकी हेल्प बाद में आएगी, पहले उस पर्सन को अपनी हेल्प करनी होगी। उसको खुद को हील करने के लिए उसके अंदर चाहत होनी चाहिए, उसके अंदर तड़प होनी चाहिए, और इन रिफ्लेक्शन की कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें नहीं है ना, मत करो, आप फासला रखो, आप उसे बताओ। इन रिफ्लेक्शन बहुत लंबा रास्ता होता है, बताओ कि आपको करना है। आप मुझसे एडवाइस ले सकते हो, लेकिन करना आपको ही है। मैं आपके लिए हेल्थ से नहीं गुजर सकता, मैं अपनी हेल्थ से गुजर चुका हूँ। ठीक है,
होता ये है कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, टॉक्सिक लोग इनर रिफ्लेक्शन अपना नहीं कर सकते, अपनी ट्रू सेल्फ से भागते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि वो अपनी, उनके अंदर बहुत बड़ा लैक जो होता है ना, वो होता है सेल्फ ना होना। पैसों का लैक बर्दाश्त हो जाता है, अच्छा खाना ना हो, कोई भी चीज़ हो, उसका लैक बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन जो सेल्फ है ना, उसका लैक होना, सेल्फ ही ना होना, सेल्फ इमेज ना बनना, सेल्फ इमेज वीक होना, ये बहुत बड़ा लैक होता है किसी इंसान का। तो जो सेल्फ इनर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, अपनी सेल्फ को देख नहीं सकते, अपनी सेल्फ से कभी मिले नहीं होते, उनके लिए सेल्फ इमेज वीक है, वो सेल्फ से जुड़े नहीं होते, यानी कि उनकी जो बुनियाद होती है ना, वही कमज़ोर होती है। अब सेल्फ से तो नहीं जुड़े होते, तो उसकी वजह से सेल्फ ना होने का जो लैक है ना, उसकी एहसास कमतरी या उसकी शेम फाजफा इतना शदीद होता है कि इंसान अपनी तरफ देख भी नहीं पाता शेम की वजह से। अब ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त होती रहती हैं, ठीक है। शेम जो है वो कैरी करना बहुत मुश्किल है, जैसे कोई कोयला उठा लिया हाथ में, बहुत मुश्किल। तो सेल्फ पे ही शर्मिंदा होना कि मैं बुरा हूँ, मैं फॉल्टी हूँ, मैं डिफेक्टिव हूँ, अपने आप को बर्दाश्त ना करना, ऐसे लोग इनर रिफ्लेक्शन नहीं करते। अब एम्पैथ जो बैठा हुआ है वो इनका इनर रिफ्लेक्शन कर रहा है, यानी इनको देख रहा है अंदर से। अब इनको एक बीकर मिल गया, एक मीडियम मिल गया जो इनके लिए इनर रिफ्लेक्शन कर रहा है। अब इनके अंदर बहुत शेम है, तो ये करेंगे ऐसा कि एम्पैथ से जो ताल्लुक होगा उसमें अपने जो भी अनबेरेबल इमोशंस हैं, जैसे कि सेंस ऑफ लैक, सेंस ऑफ अनवर्थीनेस, सेंस ऑफ शेम, गिल्ट, सेंस ऑफ ब्रोकननेस, ये सारा कुछ मजबूर करेंगे एम्पैथ को फील करने के लिए। कैसे? एम्पैथ को मुसलसल ट्रिगर करते रहेंगे, तो ये मुसलसल एम्पैथ को डीवैल्यू करते रहेंगे, इंसल्ट करते रहेंगे, अपने अल्फाज से, अपने बिहेवियर से ट्रायंगुलेट करेंगे, स्टोन वॉलिंग करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, मॉक करेंगे, उनको हर तरह से इस हालत पे पहुंचा देंगे कि वो रिएक्ट करें, वो अपने आप को अनवर्दी फील करें, इंसल्ट फील करें, सेंस ऑफ लैक फील करें, ब्रोकननेस फील करें, शेम एंड गिल्ट फील करें। ये सारी चीज़ें उनको देख के खुद सेन पर्सन बन जाएंगे, यानी कि ये सारा कुछ एम्पैथ जो है वो फील भी करेगा और रिएक्ट करके शो करेगा। यानी कि कोई चीज़ जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो इंसान फट पड़ता है, इंसान रोता है, चीखता है, तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो तब नार्सिसिस्टिक पर्सन कहेगा कि अच्छा यार लगता है इसका कुछ ना यहाँ से हिला हुआ है, दिमाग इसका हिला हुआ है, तो आई एम द सेन वन, मैं पाक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं एथिकल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ,
लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग इसको डिसलाइक करते हैं, क्योंकि वो स्मेयर कैंपेन कर करके उसको इतना ज़्यादा लोगों में ख़राब कर देते हैं। यानी वो सारी चीज़ें जो नार्सिसिस्टिक पर्सन के अंदर होती है वो सब वो एम्पैथ से फील करवाते हैं, और उसके मुकाबले में, उसके कंट्रास्ट और कंपेयरिंग में, कंपेयर कर उसके मुकाबले में खुद जो है वो सुपीरियर फील करना शुरू हो जाते हैं। अब एम्पैथ ने तो नहीं कहा कि मैंने आपकी फीलिंग्स फील करनी है, मैंने आपकी थॉट्स को सोचना है, मैंने आपकी जो जो चीज़ें जो टॉक्सिक हैं, जो ऐसी फीलिंग्स हैं जो आप फील करने से भाग रहे हैं, इतनी तकलीफ दे हैं, वो मैंने फील करनी है। मतलब क्यों एम्पैथ क्यों फील करे दूसरों की फीलिंग, वो क्यों तकलीफ महसूस करे दूसरे की। ये तो खुद इतने सेंसिटिव है कि इनको अपने फेयर शेयर ऑफ सैडनेस और हर्ट और सारा कुछ बहुत ज़्यादा मिल चुका होता है। लोगों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी इनको मिलता है, बिट्रे मिलता है, दुख मिलता है, फिर औरों के लिए क्यों करें। लेकिन ये नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरा इनसे करवाता है। क्यों करवाता है? बाउंड्रीज नहीं है, दरवाजे ओपन है। कोई भी आपके जो कॉन्शियस है, जो आपकी अटेंशन है, जो आपकी प्रेजेंस है, उसमें एंटर कर सकता है, आपको फील करवाने के लिए मजबूर कर सकता है, आपको तवज्जो देने के लिए मजबूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने बाउंड्रीज नहीं रखी, आपने दरवाज़ा बंद नहीं रखा हुआ, आपने कोई शील्ड नहीं है दूसरे और आपके बीच, वो रखना ज़रूरी है। तो अपने आप को ऐसा बना के रखो कि आपने ख़ास इससे ज़्यादा दूसरे की फीलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यानी इसका मेन तो यही तरीका है कि अपने आप को मोहब्बत करो, अपनी सेहत की केयर करो और दूसरों से ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो। बिकॉज एम्पैथ ने दूसरों को हील करना है ना, अगर तो इनको अपनी सेहत कायम रखना ज़रूरी है। अगर ये दूसरे में मिक्स होते रहेंगे, यानी कि दूसरे की और इनकी फीलिंग पता ही नहीं है कि आपकी अपनी फीलिंग आप फील कर रहे हो कि दूसरे की कर रहे हो, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे, ऐसे तो आप कंफ्यूज रहोगे, ऐसे तो आप इसमें फंसे रहोगे। आपको तो बिगर एंड बेटर चीज़ें करनी है ना, आपने तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील करना है। तो टॉक्सिक लोगों को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, उनसे अपने आप को बचा के रखना ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े किसी के साथ इंटेंगलमेंट में हो तो कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी है टॉक्सिक लोगों से। अब एक और तरीके से, बहुत तरीक़ों से एक्सप्लॉइट होते हैं जो एम्पैथ है। जो अवॉइडेंट होता है वो क्लोजनेस चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन सेंस ऑफ लैक उनके अंदर होता है कि मैं दूसरे को पता लग जाएगा कि मैं रिलेशनशिप में इमोशनली प्रेजेंट नहीं रह सकता या रह सकती, और मैं इमोशनली इंटीमेट नहीं हो सकता किसी के साथ, वल्नरेबल नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें उनको लोगों से दूर रखते हैं, उनको उनके रिलेशंस भी बार बार टूटते हैं, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ अनवर्थीनेस आ जाता है, सेंस ऑफ लैक होता है, एक शेम है उनके अंदर भी जो वो देखना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने इनर रिफ्लेक्शन से भागते हैं। ठीक है, अब जो इंसान अपने आप से ना मिला हो ना, वो दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अपना आप कहाँ से लेके आए दूसरे के सामने प्रेजेंट करने के लिए। कोई इंसान आपसे मिले ना, वो कहे कि अच्छा तुम्हें और पैसे कमाने चाहिए, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तुम और पैसे लेके आओ, बंदा जाके पैसे ले आएगा। कोई कहेगा कि अच्छा अब मुझे ये छोटा घर है, बड़ा घर बना के दो, अच्छा अब मुझे ये ला के दो। लेकिन क्या अगर एक अवॉइडेंट से कोई इंसान उसकी प्रेजेंस मांग ले तो कहाँ से लेके आएगा? उसको तो नहीं पता, क्योंकि वो अपनी सेल्फ में कभी प्रेजेंट नहीं रहा, ऐसी चीज़ मांग ली जो उसके पास नहीं है। अब ये सेंस ऑफ लैक आ गया, इसका शेम फील होता है इनको कि मेरे अंदर सेंस ऑफ लैक है, मेरे अंदर एक लैक है चीज़ जो रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक
है, जिसकी वजह से दूसरे को पता लग गया तो शायद वो मुझे खुद ही छोड़ जाएगा। अबेंडमेंट इश्यूज होते हैं इनके। अब ये करते हैं कि दूसरे को लव बॉम्बिंग करके, दूसरे को पीपल प्लीजिंग करके, नार्सिसिस्टिक की तरह से तो नहीं कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे होते, कभी जान के भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि एट दैट मोमेंट डोपामिन हिट की वजह से नए रिलेशनशिप का डोपामिन मिल रहा होता है, तो ये कर गुजरते हैं अपने भी जो है ना, वो दिल के अंदर जो भी होता है जिसको बड़ा लॉक करके रखा होता है, वो एक पर्सन पे पूरा डंप करते हैं, उस पर निछावर करते हैं। वो पर्सन तो बिल्कुल वो तो ऑक्सीटोसिन से भी बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट के साथ कनेक्ट हो गया होता है। इनका ऑक्सीटोसिन ब्लॉक होता है, ये उस तरह से कनेक्ट नहीं होते। ये उसी टाइम का डोपामिन होता है न्यू रिलेशनशिप का, जो आगे चल के क्रैश हो जाता है, डोपामिन चला जाता है। दूसरे के पास ऑक्सीटोसिन की मेमोरीज भी हैं वो, और एम्पैथ है अगर ख़ास तौर पे, तो वो तो बहुत सारे डीपर लेवल से कनेक्ट किया होता है, तो वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। अब ये करते हैं इस तरह से कि दूसरे को एक दफ़ा रिलेशनशिप में ले आए, उसने कमिट कर दिया या वो फंस गया पूरी तरह से, तो ये पुल बैक कर जाते हैं, ये पीछे हट जाते हैं। और पीछे हटते हैं ऐसे कि पर्सन उनका इंतज़ार करता रहे, इनसे बार बार क्लोजनेस या कम्युनिकेशन मांगे, जो कि हर रिलेशनशिप के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए मेन चीज़ें हैं कि आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए या कमिटमेंट हो, और दुख सुख में एक दूसरे की बात सुने, दूसरे से एम्पैथी से पेश आए। ये बड़ी बेसिक रिलेशनशिप की नीड्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी करने के काबिल होते, तो ये करते हैं अवॉइडेंट लोग के पीछे हटते जाते हैं। यानी एक तो होता है ब्रेकअप, एक होता है फेड आउट होना, आहिस्ता आहिस्ता करके बस बिल्कुल ब्रेड क्रम्स पे आ जाते हैं दूसरे से। कभी हाय का मैसेज किया, दूसरा इससे पहले के जवाब तो मैं साइन आउट हो जाता हूँ, मैं 3 दिन बाद आऊँगा। ये हरकतें कर करके अब ये करते हैं कि ये वैल्यूड फील करना चाह रहे होते हैं, ये नीडेड फील करना चाह रहे होते हैं कि कोई मुझे वैल्यू कर रहा है, किसी को मेरी ज़रूरत है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई मेरे लिए जो है वो इनसिक्योर फील कर रहा है कि मैं उसे छोड़ ना दूँ। ये सारा कुछ तो ये फील करने से डर रहे थे ना, यानी कि इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी थी, अबैंडमेंट इश्यूज भी थे, ये सेंस ऑफ लैक भी था, और इनकी सेल्फ ऐसी नहीं होती कि ये अलोन रह सके। इनको ये होता है कि दूसरा जो है वो मुझे प्यार करे या मुझे मेरी केयर करे, मुझे पसंद करे, और ये ज़ीरो एफर्ट डालते हैं। यानी कि दूसरा ही कम्युनिकेशन इनिशिएट करे, दूसरा ही मुझसे बात करे, दूसरा ही डेट प्लान करे, मैं बिल्कुल बैठ के हलवा खाऊं, मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मेरा बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो। और ऐसा है कि जैसे बच्चे हैं, सारा दिन कोई बच्चा लड़का बाहर रह रहा है, उसको है कि जब भी जाऊंगा घर पे माँ होगी, वो दरवाजे पे वेट कर रही होगी। सो बेसिकली इनका रिलेशन इसी तरह का होता है कि दूसरे को ना रिश्योरेंस देते हैं, ना कम्युनिकेशन, ना दुख सुख के साथ ही बंद, क्योंकि ये इनके बस की चीज़ें होती नहीं है। इनका सिर्फ ये है कि जैसे छोटा बच्चा ब्लॉक से खेल रहा हो ना, वो साइड से देखता है, अच्छा मुझे कौन देख रहा है, अम्मा देख रही है, खुश हो जाता है। इनका रिलेशन लोगों के साथ ये बनता है कि ये शुरू में थोड़ा बहुत करके दूसरे को खुश करके उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये पुल बैक कर जाते हैं, पीछे हटते जाते हैं, इनको ये खुशी मिल रही होती है, ये एक्साइटमेंट मिल रही होती है कि अच्छा दूसरा बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार मेरी तरफ आ रहा है, मैं उससे जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है अच्छा वो मेरे इंतज़ार में है। तो जहाँ पे जिस पर्सन ने कमिटमेंट की होती है, उस पर्सन को छोड़ के इधर उधर जाके ताल्लुकात बनाते हैं। इनको होता है कि अच्छा जब भी जाऊँगा वो जैसे माँ दरवाजे पे तो खड़ी होगी, तो वो पर्सन मेरा वेट कर रहा होगा। इनको इस चीज़ से सुकून मिलता रहता है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं चाहते, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए केपेबल नहीं होते। ये दूसरे को जो है वो कोई कंफर्ट इमोशनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे कोई कंफर्ट देने के काबिल नहीं होते। ये सिर्फ दूसरे से पूरा जो रिलेशनशिप का जो पूरा लेबर होता है, जो पूरा एफर्ट होता है, सब हर चीज़ दूसरे से करवाते हैं। अब इतना कुछ करने के तो आम बंदा काबिल भी नहीं होता। शायद एम्पैथी है जो ये सब कुछ कर सकता है, एम्पैथी है जो ये सारी चीज़ें, इनके जो इनर वुंडेड चाइल्ड है उसको भी देख लेता है। तो ये एम्पैथ से ऐसे लोग भी जुड़ते हैं और एम्पैथ को फिर टॉर्चर करते हैं। लाइक एक दफ़ा वो
रिलेशनशिप में आ गए, फंस गए, तो वो एक टॉर्चर चैम्बर में फंसे रहते हैं एम्पैथ। और ये लोग फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। एम्पैथ तो हर चीज़ महसूस करता है। हाँ, अनलेस के एम्पैथ की अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग हो, एम्पैथ जो है वो सुपर एम्पैथ बन चुका हो, यानी कि अपने इनर चाइल्ड को उसने हील कर दिया हो, तो उसको सेवियर कॉम्प्लेक्स ना हो, या उसको ये ना हो कि मैंने दूसरों को सेव करना है अपने आप को बीमार करके या अपने आप को अबेंडन करके। तो जब सुपर इम्पैथ होगा और वो जानता है कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, तो वो इस चीज़ को नोटिस कर लेगा कि इस रिलेशनशिप में मुझे रेसिप्रोकेसी नहीं मिल रही, या मुझे बराबर का एक्सचेंज नहीं मिल रहा, या दूसरे का इनपुट बिल्कुल ज़ीरो है, दूसरा मुझे यूज़ कर रहा है, दूसरा लीच की तरह चिपक के मुझे जो है वो मेरी एनर्जी ले रहा है। लाइक द अदर पर्सन इज़ लाइक एनर्जी वैम्पायर। तो उसको जो कुछ चाहिए वो सारा कुछ लेके खुद इनके मुकाबले में कूल पर्सन बन जाएगा कि अच्छा, यू आर द वन हु नीड मी, यू आर द वन हु इज़ इनसिक्योर, यू आर द वन हु इज़ को डिपेंडेंट, और सेंस ऑफ लैक भी फील कर, तो दूसरे को सेंस ऑफ लैक भी फील करवाते हैं। ये किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, ना दूसरे को रीश्योर करवाते हैं। अब दूसरा कहते हैं अचानक से क्या हुआ, फिर फेड आउट होने की तकलीफ़ दूसरा महसूस करता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये निकल जाते हैं। इनके अंदर इतनी भी मोरल करेज नहीं होती कि ये प्रॉपर ब्रेकअप कर सके, ये किसी भी चीज़ का स्टैंड नहीं ले सकते, ब्रेकअप करने का भी नहीं, फेड आउट होते जाते हैं, इधर उधर ताल्लुकात बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इनके अपने पर्सन को बिल्कुल अबेंडन कर देते हैं। और जो वो सारी चीज़ें जो ये फील नहीं करना चाहते, ये दूसरे से फील करवाते हैं। दूसरे, अच्छा, दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर वन, दिस पर्सन हैव मे बी सेंस ऑफ लैक, इस वजह से उसको लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, बार बार मैसेज कर रहा है कि आप किधर हैं, आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना दूसरे को बिल्कुल जिसे कहते हैं डी वैल्यू करके रख देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो इन्होंने फील नहीं करना चाहते, जो इनके अंदर है, वो फील करवाते। अब ये सारा कुछ होता है एम्पैथ के साथ, और एम्पैथ को अगर उसकी बाउंड्रीज मजबूत हैं तो वो ये चीज़ अंडरस्टैंड जब कर जाता है कि अच्छा, इससे मेरी सेल्फ सेक्रीफाइस हो रही है, मुझे स्केप गोट बनाया जा रहा है, और मुझे ऐसा नहीं करना होने देना, और मुझे जो है ये जनरेशनल साइकिल तोड़ना है, अपने आप को अबेंडन करके दूसरों को खुश करने का जो साइकिल है। तो वो ये जनरेशनल ट्रोमा, जो जनरेशनल साइकिल होता है, उसको तोड़ के अपनी सेल्फ को प्रेफर करते हैं। तो ये जो एम्पैथ की जो शेडो सेल्फ होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये शेडो सेल्फ के ये अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करते हैं, और जहाँ पर दूसरा इनको सेक्रीफाइस कर रहा होता है उससे बिल्कुल कॉर्ड को कट कर देते हैं, और अपने आप को तरजीह देते हैं दूसरे पे, और सेव करते हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि इंसान जब रियलाइज़ कर जाए कि ताल्लुक टॉक्सिक है, तो अपने आप को कुर्बान करने की बजाय वो रिलेशनशिप को ख़त्म करें, सो कॉल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि दो लोगों का रिलेशन होता है। अवॉइडेंट के साथ आप खुद ही हो सब कुछ कर रहे होते हो, तो वो फिर जो है वो कट कर देते हैं कॉर्ड को, और अपने आप को प्रेफर करते हैं दूसरे पे, और दूसरा बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि एम्पैथ जैसा पर्सन जिसने हमेशा सेक्रीफाइस किया, जिसने हमेशा, जिसकी गिविंग नेचर है, जिसने हमेशा, जिसे कहते हैं सोल लेवल पे, दिल के लेवल पे, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, हर लेवल पे अपना सब कुछ दिया, और लिमिटलेस होके निछावर किया सब कुछ, वो पर्सन ये भी कर सकता है कि एकदम से मुझे छोड़ के अपने आप को प्रेफर कर ले, क्योंकि सेक्रीफाइस तो नहीं होने देते अपने आप को। कोई इंसान क्यों सेक्रीफाइस होने देगा? हाँ, शायद अनहील्ड एम्पैथ हो तो होने देते होंगे, लेकिन जब हील हो गए होते हैं तो कभी भी नहीं। ये फिर वेट करते रहते हैं कि अच्छा, कोई रिलेशनशिप होगा जिसमें इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होगा, दूसरा पर्सन भी जो है वो लविंग होगा, दूसरा पर्सन जो है वो
रिलेशनशिप में एफर्ट डाल सकता है, डालने के काबिल है, रिलेशनशिप में रेसिप्रोकेट करने के काबिल है, अपनी इमोशनल प्रेजेंस देने के काबिल है, तब ये इमोशनली इन्वेस्ट होंगे एम्पैथ, वरना नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है एम्पैथ के लिए एक लेसन होता है जो ये सीखते हैं, और ये बहुत एलिवेट कर जाते हैं, और बहुत जो है वो सफरिंग से, काफ़ी तरह की सफरिंग से निकल आते हैं जब ये बाउंड्री बनाना सीख। प्यार भी होता है, रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उस जर्नी को वैल्यू करते हैं। और इस तरह के टॉक्सिक लोग जो इनको एक जगह पर फंसा के रखना चाहते हैं, जिससे इनकी एवोल्यूशन या इनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है होती है, ऐसे लोगों से ये दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल ये डिस्कार्ड करके अपनी ग्रोथ को प्रेफर करते हैं। तो फिर जो है वो ये एम्पैथ का जर्नी होता है, और इनको ये सीखना चाहिए कि बीइंग नीडेड इज़ नॉट सेम एज बीइंग लव्ड। कि दूसरे को, जब दूसरा कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अब दूसरे को मेरी ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि दूसरा जो है वो ज़रूरत के तहत मुझसे ताल्लुक़ बना रहा है। हो सकता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे सेक्रीफाइस भी कर दे, स्केपगोट भी बना दे। लेकिन जहाँ पे ऐसा ताल्लुक़ हो जहाँ पे दोनों लोग जो हैं वो अपनी सेल्फ में कंप्लीट हों, उनको वो को डिपेंडेंट ना हो, यानी कि ये ना हो कि दूसरे की ज़रूरत है मुझे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, दोनों लोग अपने आप में कंप्लीट होंगे, तो वहाँ पर जो है वो एक हायर सेल्फ, एक हायर फॉर्म ऑफ लव होगा। तो एम्पैथ सोचते हैं कि अच्छा इसको भी मेरी ज़रूरत है, इसकी नीड भी मैंने पूरी करनी है, इसका मतलब है मैं वैल्यूएबल हूँ, इसका मतलब है कि दूसरा मुझे प्यार करता है। नहीं, नीडेड, बीइंग नीडेड इज़ नॉट सेम एज बीइंग लव्ड। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, और उतना करें जितना अपने आप को अबेंडन किए बगैर आप इजीली कर सकते हैं, और उसके लिए करें जो आपके लिए भी करता है, क्योंकि ताल्लुक़ ऐसे ही बनते हैं। ताल्लुक़ में गिव एंड टेक होता है, ताल्लुक़ में दो लोग प्रेजेंट होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बर्तन है एम्पैथ अगर पानी से भरा तो हम दूसरे को देते 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 आखिर खुद भी ड्रेन हो जाते हैं। कोई ऐसा भी तो हो कि हमारा भी प्याला भर दे, तो लेकिन दूसरा इस काबिल हो, वो अपनी सेल्फ में, इमोशनल सेल्फ में प्रेजेंट हो, तो ही ऐसा कर सकता है। तो फिर एम्पैथ जो हैं वो वेट करते हैं, अकेले रहते हैं बहुत, और ऐसे पर्सन का वेट करते हैं जो कि इन्हीं की तरह शेडो वर्क कर चुका हो, शेडो सेल्फ इंटीग्रेट कर चुका हो, जो अपनी सेल्फ में प्रेजेंट हो। और बहुत रेयर ही होता है ऐसा कि ऐसा कोई पर्सन मिले, लेकिन जब नहीं भी मिलता तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम अपने आप में खुश हैं। और चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।